हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन जो स्टार्ट हो रही है 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या आप एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको दो चीज़ों का पता होना बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि आपका असेंडेंट लॉर्ड कौन सा है, आपका मून साइन कौन सा है, ये सबसे ज़रूरी है। और दूसरा, किस प्लैनेट की महादशा आपके ऊपर चल रही है। ये जो हम वीडियोस बनाते हैं ये ट्रांजिट की वीडियो है, जर्नल वीडियोस हैं। एरिस से लेकर पाइसिस तक, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस, इनके डायनामिक्स क्या है ट्रांजिट में, गोचर क्या चल रहा है, उसके आधार पर ये जर्नल प्रेडिक्शंस होती हैं। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई अच्छे प्लैनेट की महादशा चल रही है, तो जो अगर हम कोई अच्छी प्रेडिक्शन किसी असेंडेंस के लिए दे रहे हैं, तो आपकी प्रेडिक्शन के जो रिजल्ट्स होंगे वो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, आपके एफर्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएंगे। अब सपोज करें आपका जेमिनी असेंडेंस है। अब जेमिनी असेंडेंस के लाखों लोग हैं दुनिया पे जो अलग अलग टाइम में पैदा हुए हैं, जो अलग अलग डेट्स पे पैदा हुए हैं, अलग अलग कंट्री या स्टेट या सिटी में पैदा हुए हैं। तो उनकी महादशाएं भी अलग अलग हैं, बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट भी अलग अलग है। तो वीडियोस ये जर्नल हैं जो आपको इंफॉर्मेशंस देती हैं ट्रांजिट की, डायनेमिक्स की, और आपको एक आइडिया मिलता है कि एरिस से लेकर पाइसिस असेंडेंस तक ये वीक कैसा जाने वाला है या ये मंथ कैसा जाने वाला है। तो अब उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं वीकली और मंथली। लेकिन आपको अगर ब्रीफली जानना है, एक एनालाइज करवाना है अपने बर्थ चार्ट का, तो उसके लिए आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें या आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपके बर्थ चार्ट में असेंडेंट साइन कौन सा है, मून साइन कौन सा है। आप हमारी लाइफ रिपोर्ट बाय कर सकते हैं, जिसमें हम आपको मेंशन करेंगे ईमेल्स के ज़रिए कि आने वाले 10 ईयर्स की आपको रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे, ईयरली प्रेडिक्शंस बनाकर भेजेंगे। और साथ में आपको बताया जाएगा कि महादशा किस प्लैनेट की चल रही है, अंतरदशा किस प्लैनेट की चल रही है, और क्या आपके मून साइन पे 7.5 है या लगन से कहीं 12th हाउस पे सैटर्न तो नहीं ट्रांजिट कर रहा। ये सब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। राहु केतु की पोजीशंस क्या हैं, शनि की पोजीशंस क्या हैं, कब कब ट्रांजिट चेंज हो रहे हैं। 10 साल की पूरी रिपोर्ट बनाकर आपको आपकी ईमेल पे हमारी टीम की तरफ से फॉरवर्ड की जाएगी, जिसको मैं खुद एनालाइज करता हूँ। कभी कभी रिपोर्ट बनाने में और रिपोर्ट को फॉरवर्ड करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा शास्त्र है, हर एक हॉरोस्कोप के 300 पेज हैं, तो उसको कैलकुलेट करके एक सही रिपोर्ट बनती है। सो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, लगन लॉर्ड, मून साइन, महादशा किस प्लैनेट की है, वो प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में और D9 में कहाँ प्लेस्ड है, क्या वो लगन लॉर्ड का फ्रेंडली रिलेशन है उसके साथ। You need to know everything about a birth chart because birth chart is like a root of every human, every person life. मेरी ज़िंदगी में क्या घटित हो रहा है, अच्छा बुरा, फ़ायदा नुकसान, हानि, परेशानी, खुशी, ये सब मेरे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ये बताया जा सकता है कि आपके घर में चोर आने वाले हैं इस डेट से इस डेट तक, तो आप अपनी प्रीशियस मेटल को या कैश को बैंक में जमा करवा दें, बैंक में डिपॉजिट करवा दें। चोर आए, चोर को आने से कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं रोक सकता, लेकिन क्योंकि आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, उन्होंने आपको गाइड किया कि ये 10 दिन, ये 5 दिन, ये 2 दिन आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं कि चोर आएंगे, तो आपने अपना प्रीशियस मेटल और अपना कैश अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया, अपने लॉकर में रख दिया, जिससे आपका कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया। चोर आए, चोरी करके भागे, क्या आपके मोबाइल या आपका रिमोट या आपका टीवी, सो समथिंग लाइक दैट, कि जहाँ पर आपका 50 लाख का या 20 लाख का नुकसान होना था, वो मात्र 10, 20, 50 हज़ार में इवेंट होके निकल गया। इवेंट होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन उस इवेंट में आपका नुकसान ना हो, मेरा नुकसान ना हो, उसके लिए हम लोग इजी रेमेडीज कर सकते हैं, वर्शिप चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे लाइफ को डायरेक्शन मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है और हमें नुकसान होने से हमारा बचाव होता है। सो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेडिक्शंस की। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये जो प्रेडिक्शन है ये वीकली प्रेडिक्शन है। 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक की ये प्रेडिक्शन है।
सबसे पहले बात शुरू करेंगे एरिस असेंडेंस यानी मेष लगन की। देखिए मंडे ट्यूसडे आपके लिए गेम चेंजर रहेंगे। आपके प्रोफेशनली आपको बहुत ज़्यादा उन्नति मिलेगी। सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होंगे। आपका हार्डवर्क आपको उपयोग करेगा। ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको बड़े अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे मिलेंगे। ये टाइम गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा और हर एक तरह से गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। खास करके जो लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं उनको आकस्मिक धन लाभ होगा या आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। मंडे ट्यूसडे आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ पार्टनरशिप कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंडे ट्यूसडे आपके लिए बड़े पॉजिटिव हैं। नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे और पॉजिटिविटी बनी रहेगी। ब्लेसिंग्स आपको आपके पेरेंट्स की बहुत बढ़िया सपोर्ट और ब्लेसिंग्स मंडे ट्यूसडे को मिलेगी। वेडनेसडे थर्सडे छोटा छोटा हेल्थ इशू यहाँ पे आपको परेशान करेगा, जैसे कि आई साइड रिलेटेड ट्रबल एरीज आपको हो सकती है। आपकी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, आपके स्पेक्स का नंबर बढ़ सकता है। और वेडनेसडे थर्सडे को आपका खर्चा स्काई हाई रहेगा, लेकिन साइड बाय साइड इनकम रहेगी। लेकिन सेविंग्स के योग वेडनेसडे थर्सडे को ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जहाँ पे कुछ क्रूशियल पीरियड आपको देखने को मिलेगा। और ये टाइम आपके लिए कुछ हर्डल्स लेकर आएगा कि आपके कुछ कार्यों में यहाँ पे रुकावट आएगी या उस तरह से काम नहीं बनेंगे जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। वेडनेसडे थर्सडे कोई नई डील नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना। जो बिजनेसमैन हैं उनको ओल्ड इन्वेस्टमेंट से फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते रहेंगे एंड थिंग्स आर परफॉर्मिंग वेल, लेकिन कोई नई डील नया कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी नया आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना। और दूसरा, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। किसी से ना पैसा लेना है ना देना है। अपनी हेल्थ के प्रति थोड़ा अवेयर होकर चलना है और अगर कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों की एडवाइस से लें। फ्राइडे सैटरडे आपके लिए कुछ स्ट्रगलिंग रहेंगे। जॉब में इश्यूज आएंगे, मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगी बहुत ज़्यादा। इन लॉस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ज्वाइंट फाइनेंस में है, पार्टनरशिप में है तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ तू मैं काफ़ी बढ़ सकती है या आपके इन्वेस्टर्स आपसे पीछे हट सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, एग्जाइटी बढ़ेगी। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। You will be a part of any problem. You need to be careful and alert, especially Friday and Saturday. खर्चे की ओर भी आपने ध्यान देके चलना है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स होंगे। फॉरेन ट्रैवल्स को भी अवॉइड करें। अगर आप फॉरेन ट्रैवल्स में जाना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए विदेश की यात्रा से संबंधित ज़्यादा अच्छा योग नहीं बना रहा। सो बेटर है कि इस वीक में आप फॉरेन ट्रैवल्स को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सैटरडे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस एग्जाइटी लेकर आएगा। घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी और ये टाइम आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ेंगी। अपनी पॉजिटिविटी को इस वीक में आपके लिए बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको टास्क और रेमेडीज़ बताऊंगा जो आपने इस वीक में करनी है एरीज। नंबर 1, हर रोज़ सुबह आपने मेडिटेशन करनी है, कम से कम 30 मिनट टू 40 मिनट्स, यानी 30 से 40 मिनट तक आपने मेडिटेशन करनी है हर रोज़ सुबह। रेमेडी नंबर 2 आपके लिए 8 किलो चने की दाल आपने थर्सडे वाले दिन धर्म स्थान पर डोनेट करनी है। रेमेडी नंबर 3, मस्ट वेयर येलो सफायर एंड कोरल ऑन योर नेक। गोल्ड में बढ़ाकर अपने गले में डाल लें तो आपकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। रेमेडी नंबर 4, संडे वाले दिन आपने किसी गरीब 5 या 7 लोगों को खाना खिलाना है या ग्रोसरी की चैरिटी करनी है संडे वाले दिन। ये ध्यान रख के चलें, स्पेशली संडे को ही आपने ये करना है, आगे पीछे नहीं करना। संडे को अगर करेंगे तो आपकी हेल्थ और आपके पेरेंट्स की हेल्थ और आपके कोई फाइनेंशियल ट्रबल्स आपको यहाँ पे नहीं फेस करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की यानी वृषभ लगन की। 22 जुलाई से 28 जुलाई की ये प्रेडिक्शन है। देखिए मंडे ट्यूसडे आपके लिए एक एवरेज टाइम रहेगा। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सोर्स ऑफ अर्निंग एवरेज रहेगी, आमदन आपकी बनी रहेगी, लेकिन वर्क प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आपका मन बड़ा परेशान रहेगा। सीनियर्स के साथ तू मैं होगी या आपके घर में कुछ कला कलेश आपके स्पाउस के साथ हो सकता है। आमदन के रास्ते मंडे ट्यूसडे एवरेज चलते रहेंगे। बच्चों की तरफ से धन व्यय होगा, बच्चों के साथ आपके रिश्ते ज़्यादा अच्छे ना होंगे। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू आर फेल टू गेटिंग रिजल्ट। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। इस समय में आपको बहुत केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है और आपको फोकस्ड होकर चलना है अपने कार्य की ओर। देखिए मंडे ट्यूसडे किसी किस्म का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करें। किसी किस्म का जॉब स्विच ऑफ करने का प्लान मंडे ट्यूसडे को टॉरस ना करें। वेडनेसडे थर्सडे आपको स्मार्ट गेन्स रहेंगे।
प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, या आपको आपके पेरेंट्स से या इन लॉ से इनहेरिटेंस मिल सकता है। स्पाउस की बहुत बड़ी सपोर्ट वेडनेसडे थर्सडे को आपको मिलेगी। वेल विशर्स आपको सपोर्ट करेंगे, एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग आपको हैप्पी करेगी। लेकिन वर्क प्रेशर साइड बाय साइड वेडनेसडे थर्सडे को भी आपको इरिटेट कर रहा है एंड थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, कि प्रोफेशनली थोड़ा सा सेटबैक का वीक, खास करके जो टेक ऑफ है इस वीक का, जो स्टार्ट है इस वीक की पहले 4 दिन ही, वो आपके लिए थोड़ा सा आपकी जॉब से संबंधित परेशानियां लेकर आ रहे हैं। बट ओवरऑल आप अगर पॉजिटिव रहेंगे और ऑनेस्ट रहेंगे, अपनी परफॉर्मेंस देंगे, तो आपके अंदर एक पावर पैदा होगी कि आप उस कॉम्प्लिकेशंस को, प्रॉब्लम्स को ईजिली हैंडल कर सकेंगे। अगर आप खुद ही गिव अप कर देंगे और नेगेटिव थॉट्स में चले जाएंगे, फिर कुछ भी अच्छा इन 4 दिनों में नहीं होगा। एक चीज़ अच्छी है इस वीक की स्टार्ट से, मंडे से लेकर थर्सडे तक, स्मॉल फाइनेंशियल गेन्स विल मेक यू हैप्पी एंड थिंग्स आर परफॉर्मिंग वेल। अब बात करते हैं फ्राइडे सैटरडे की। देखिए, यहाँ पर आपको चिंता से मुक्ति मिलेगी। प्रोफेशनली जो प्रॉब्लम्स चल रही थी पहले 4 दिन, वो रिजॉल्व होंगी। मेंटल पीस आपको मिलेगा। मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बैंकर हैं, सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, लेक्चरार हैं, या आप योगा टीचर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कल्ट साइंस से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, तंत्र मंत्र का कोई कार्य करते हैं, तो भी आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। फ्राइडे सैटरडे अगर आप कंसल्टेंट हैं किसी किस्म के भी, तो आप अपनी कंसल्टेंसी से अच्छा खासा लाभ अर्जित करेंगे। दिस इज अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। और मल्टीपल सोर्स से यहाँ पे आपको फाइनेंस मिलेगा। हायर अथॉरिटी से पूरी सपोर्ट मिलेगी। बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे। ये टाइम आपके लिए प्रोफेशनली ग्रोथ वाला है, और ये टाइम आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स खास करके फ्राइडे सैटरडे को देखने को मिलेंगे। और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए बड़ी बेनिफिटेड रहेंगी। इस वीक में आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। इस वीक में आपने अपनी जॉब का, क्योंकि जॉब में थोड़ा सा वर्कलोड होने की वजह से आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएंगे पहले 4 दिन, तो उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है, इरिटेट नहीं होना। टास्क और रेमेडीज मैं आपको टॉरस बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 पे जो आपने करना है, अपने पिता की ब्लेसिंग्स आपने ज़रूर लेनी है। नंबर 2 जो आपने करना है, 8 किलो देसी घी आपने फ्राइडे वाले दिन धर्म स्थान पे, मंदिर या गुरुद्वारा साहब में डोनेट करना है, जो आपकी हेल्थ, आपकी इनकम, आपके फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडी नंबर 3, इस सारे टाइम फ्रेम में आपने बहुत पॉजिटिव होकर चलना है, और किसी को थर्सडे वाले दिन मेडिकल हेल्प ज़रूर करनी है। अपनी पॉजिटिविटी को लूज़ ना करें। मेडिकल हेल्प किसी को थर्सडे को करेंगे तो पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अगर हो सकता है तो सारे सप्ताह में मंडे से लेकर संडे तक मेडिकल हेल्प किसी को ज़रूर करें, हर रोज़ करें। चाहे 500 रुपया करें, चाहे $20 करें, बट आपको करना ज़रूर है। जितना ज़्यादा आप ये 3 स्मॉल रेमेडीज़ करेंगे, पॉजिटिविटी बनेगी, हेल्थ से रिलेटेड कुछ नेगेटिव इश्यूज नहीं होंगे, जॉब में कुछ स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन फिर भी पहले 4 दिन टॉरस आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है अपनी जॉब और अपने रिलेशनशिप और अपनी हेल्थ के प्रति। अब बात करते हैं जेमिनी एसएनएस की। 22 जुलाई से 28 जुलाई की ये प्रेडिक्शन है। देखिए, मंडे ट्यूसडे आपके लिए गेम चेंजर रहेंगे। आपकी हेल्थ में पॉजिटिविटी रहेगी और आप बहुत बढ़िया चीज़ें आप एंजॉय करेंगे। मेंटल पीस आपको मिलेगा, और आपके स्पाउस की, बिजनेस पार्टनर्स की, इन्वेस्टर्स की भरमार रहेगी। स्पाउस आपको फुली सपोर्ट करेगा, इन्वेस्टर्स आपके पास और ज़्यादा आएंगे। ये भी हो सकता है जेमिनी आप कोई नई प्रॉपर्टी बाय करें या कोई नया व्हीकल बाय करें। मंडे ट्यूसडे सोर्स ऑफ फंडिंग डेवलप होंगे, और ये टाइम बिजनेस में आप ग्रोथ करेंगे। नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको नॉक करेंगी टू इन्वेस्टिंग योर मनी, एंड थिंग्स आर परफॉर्मिंग वेल। दिस इज अ हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू, व्हेन यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, एंड थिंग्स आर बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। ये टाइम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आप प्लान करेंगे, अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाने के लिए जा सकते हैं, या बिजनेस रिलेटेड कुछ जर्नीज रहेंगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव करेंगी। देखिए, वेडनेसडे थर्सडे आपने थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना है। कोई आपका नियर डियर का आपको चीट कर सकता है। कोई आपका दोस्त, भाई, बंधु, अड़ोसी पड़ोसी जिस पे आपको काफ़ी ट्रस्ट था, वो आपको हर्ट कर सकता है। और छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज रहेंगे। डाइजेस्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, स्टमक रिलेटेड पेन आपको इरिटेट करेगी। लेकिन ये टाइम फाइनेंशियल गेन्स के लिए बहुत अच्छा है। वेडनेसडे थर्सडे भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। थिंग्स आर परफॉर्मिंग वेल। यू विल ब्लेस्ड विद द गेन्स, यू विल ब्लेस्ड विद द बेनिफिट्स। This time will bring lot of positivity for you in the terms of your earnings, and you will blessed with a wonderful tuning with your business partners or your life partner. Unmarried के लिए
कोई अच्छा कंपेनियन आपको वेडनेसडे थर्सडे मिल सकता है, या कोई नया रिलेशनशिप आपका बिल्ड हो सकता है, और ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगा। लेकिन स्ट्रेंजर्स पे ट्रस्ट ना करें। इवन मैं बोलूँगा जान पहचान के लोगों पे भी वेडनेसडे थर्सडे को आपने ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना। फ्राइडे सैटरडे देखें, आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते थोड़े खराब होंगे, या आपके बच्चों की वजह से आपके स्पाउस के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपके बच्चे जेमिनी आपसे कुछ डिमांड कर सकते हैं। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। घर का माहौल ज़्यादा ना अच्छा होगा। मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न करेगी। मदर के साथ आपके स्पाउस के रिश्ते ज़्यादा अच्छे ना होंगे। खर्चा आपका स्काई हाई रहेगा। घर की लग्जरी पे खर्चा हो सकता है, घर को रेनोवेट करवाने पे खर्चा हो सकता है। दिस होल टाइम क्रिएट सम अनबैलेंसिंग सिचुएशन व्हेन थिंग्स आर नॉट इन कंट्रोल। और आपके बिजनेस में भी फ्राइडे सैटरडे को अच्छे रिजल्ट्स ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है कि आपने इन चीज़ों को, अगर कुछ नेगेटिव चल रहा है तो डिप्रेशन में नहीं जाना, स्ट्रेस में नहीं जाना, एग्जाइटी में नहीं जाना। सिर्फ भगवान का नाम उच्चारण करें, सिमरन करें, तो इस वीक में आपको गजब की तरक्की पहले 4 दिन में मिलेगी। फ्राइडे सैटरडे आपको थोड़ा सा केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है। बट कुछ लॉसेस के योग इस वीक में जेमिनी नहीं है। अगर महादशा अंतरदशा आपके बर्थ चार्ट में प्रॉमिसिंग चल रही है, सो मैं आपको बताऊंगा जेमिनी आपके टास्क और आपकी रेमेडीज इस वीक की। नंबर 1 रेमेडी जो आपने करनी है, देखिए वेडनेसडे वाले दिन मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू काली माता को आपने भोग लगाना है रात के समय, यानी सूर्य अस्त होने के बाद। रेमेडी नंबर 2, सैटरडे वाले दिन 3 ड्राई कोकोनट राउंडेड 17 टाइम एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम योर फोरहेड 1 by 1 एंड थ्रो इन द रनिंग वाटर। रेमेडी नंबर 3, मस्ट वेयर एमरल्ड राइट हैंड लिटिल फिंगर इन गोल्ड। प्योरीफाई करके डालना है। कैरेट होना चाहिए आपके बॉडी वेट के हिसाब से, बर्थ चार्ट में मरकरी की डिग्री के हिसाब से। तो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, आई एम प्रेइंग फॉर अ हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।